अपने दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाना है तो आप इस बात को नोट कर लेना अच्छी तरह से कि कभी भी किसी भी चीज के लिए, किसी भी बात के लिए आप अपने पति को इनकार मत करना, नो मत बोलना। हिंदुस्तानी पति कभी भी आपके मुंह से नो नहीं सुनेगा। और यदि आपने नो बोल दिया किसी भी काम के लिए, नहीं बोल दिया, समझ लो आपकी मौत आ गई। इसलिए मैं तो बहनों से ये कहता हूं कि हिंदुस्तान में यदि आपको रहना है, आप यस वाइफ बन करके रहिए। यस वाइफ का मतलब क्या? यस वाइफ का मतलब होता है आपके पति ने कह दिया इस समय दिन है, यस सर। वहां चलना है, यस सर। जो बोल दे उसमें यस सर। मुझे एक लंदन में पढ़ करके आई हुई लड़की ने कहा, नाम नहीं बताऊंगा आपको, दिल्ली में रहती है, लंदन से पढ़ के आई, शादी हुई उसकी। मैंने उसको यही कहा, उसने कहा भाई जी आप तो हमको गुलाम बना रहे हैं, ये क्या हर बात में यस सर यस सर यस सर। मैंने उसको कहा कि ध्यान से सुन ले, तू 1 महीने के लिए तू यस वाइफ बन के रह जाना, तेरा हस्बैंड हमेशा के लिए यस हस्बैंड बन जाएगा। अरे हमेशा का इंतजाम हो जाएगा, हमेशा का। दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाने का बहनों और भाइयों सबसे बढ़िया है। उस लड़की ने वैसा किया। पहले तो कुछ बरस किया नहीं, जबरदस्त समस्या आ गई। इसके बाद में मेरे को बताया, मैंने कहा तो यस वाइफ बन करके रहे। 4 दिन रहे एक बार तुम, 4 दिन रही। उसके पति ने क्या कहा, लड़ाई चल रही थी आपस में, तूने पतिव्रता का नाटक तो बहुत जोरदार किया, तूने पतिव्रता का नाटक तो बहुत जोरदार किया। उसने मेरे को टेलीफोन किया, मैंने कहा कोई बात नहीं, बोल दे उसको कि नाटक जीवन में करूंगी, ये नाटक नहीं है, ये सच्चाई है। आज उसका पति उसका गुलाम है। मैं आपको ये कह रहा हूं कि आप भी करके देख लेना। और आजकल हिंदुस्तानी भाइयों से भी एक बात मैं कहता हूं, हिंदुस्तानी पति के द्वारा की जाने वाली सबसे बड़ी गलती, भाई लोग जरा सावधान हो जाना, सबसे बड़ी गलती बात बात पर अपनी पत्नी का अपमान, सोचना नहीं बिल्कुल कुछ भी, जो चाहे मुंह से बोल देना, जब चाहे बोल देना, जिनके सामने चाहे बोल देना, अपनी पत्नी को नौकरानी समझना, सबसे बड़ी गलती मैं आपको कहता हूं। इस गलती के कारण आपका दाम्पत्य जीवन दुख में बन जाता है। प्रतिज्ञा करो हाथ में गंगा जल लेकर के कि चाहे आपकी पत्नी कितनी ही बड़ी गलती क्यों न कर दे, जो कुछ आपको कहना है उसको आप शांति से कहेंगे, आदर सम्मान के साथ में कहेंगे, प्रेम के साथ में कहेंगे। अरे जो बात आप क्रोध में कहते हैं, जोर जोर से बोल करके कहते हैं, अपमानजनक भाषा में कहते हैं, मैं आपसे पूछता हूं कि वो शांति से कह सकते हैं कि नहीं? बात वही कहें, लेकिन प्रेम से कहें और शांति से कहें। और दूसरी बात, आप भी अपनी पत्नी की तरह यस हस्बैंड बन करके रहें। जो आपकी पत्नी कह दे, यस मैडम, यस मैडम, यस मैडम, यस मैडम,
यह है पत्नी को दासी बनाने का एक नंबर का तरीका। शरणानंद जी महाराज को किसी ने कहा, शरणानंद जी महाराज को, कि महाराज मुझे कोई ऐसा मंत्र बताइए कि मेरी पत्नी सीता बन जाए, सीता। स्वामी जी ने उत्तर दिया कि तुम पहले राम बन जा। मूर्खानंद, तू तो बना हुआ है रावण, और तू चाहता है कि मेरी पत्नी सीता बन जाए, कभी नहीं बनेगी। मैं निवेदन भाई जी आपसे कर रहा हूं, ये निकटतम रिश्ता है पति पत्नी का, और आज की परिस्थिति यह है, ये नंगा चित्र है भाई जी। ऊपर से चाहे कुछ भी दिखाई दे, भीतर की बात यह है कि बहुत कम पति पत्नी ऐसे हैं जिनमें आपस में प्रेम है। शरणानंद जी महाराज को प्रश्न पूछा गया कि महाराज बड़ी उम्र में पति पत्नी में कैसा संबंध रहना चाहिए। उन्होंने उत्तर बड़ा जोरदार दिया। उन्होंने कहा, देखो भैया, उम्र चाहे कितनी हो, 80-75 की है, चाहे 60-55 की है, चाहे 40-35 की उम्र है पति पत्नी की क्रमशः, और चाहे 25-20 की है, पति पत्नी में कैसा संबंध रहना चाहिए। उत्तर दिया, प्रेम रहना चाहिए अपार अपार अपार, कोई भी उम्र हो, और मोह सुई की नोक के बराबर भी नहीं, मोह सुई की नोक के बराबर भी नहीं, और प्रेम रहना चाहिए अपार, चाहे कोई भी संबंध हो, कोई भी रिश्ता और कोई भी उम्र। मैं निवेदन आपसे ये कर रहा हूं कि बड़ी उम्र में भी परस्पर प्रेम में कमी नहीं होनी चाहिए, मोह बिल्कुल नहीं। मोह और प्रेम का अंतर मैं आपसे बाद में बताऊंगा। निवेदन में